Hello friends, all of you, good morning. I am धर्मेंद्र सर. टुडे डिस्कस स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मीन तो कंप्लीट हो गया, सॉरी मीन कंप्लीट होगा. मीडियम्स का मैंने फार्मूला आपको बता दिया हूं और फार्मूला में जो भी डाटा दिया था वो सारे डाटा को मैं हम डिफाइन कर दिया हूं. उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फाइंड द फॉलोइंग टेबल शो द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड देयर स्पीड ऑन द मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे. फाइंड द मीडियन, क्या निकालना है? फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा. ओके, अब देखिए यहां दिया एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल्स किलोमीटर, एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल किलोमीटर और नंबर ऑफ व्हीकल्स इधर लिखा है. तो 60 से 64 10, 65 से 69 के बीच में 80, 34, 70 टू 84 क्या है? 55, 75 टू 79 85, 80 टू 84 10 और 84 से लेके 85 से लेके 85 टू 89 कितना है? 6 है. ओके, अब देखिए यहां पर आपको ध्यान देने की बात यह है कि ये जो क्लास इंटरवल है ना, दिस क्लास इंटरवल 62 64, फिर क्या हो रहा है? 65 से 69, 70 से 74, 75 से 79, 80 से 84 और 85 से 89. सॉरी, तो आपको अब पता होना चाहिए कि विच टाइप ऑफ द क्लास इंटरवल. मैंने आपको 9th क्लास में क्या बताया था कि हमारे पास 2 टाइप ऑफ द क्लास इंटरवल. वन इज क्या? inclusive class interval and other is exclusive class interval. So this class interval is called inclusive class interval. inclusive class interval में क्या होता है? अपर लिमिट क्लोज होता है. यहां क्लोज हो रहा है, देखिए 60 से 64 और सेकेंड क्लास इंटरवल में आ रहे हैं तो 65 से 69. तो दिस टाइप ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड इंक्लूसिव क्लास इंटरवल. तो मैंने वहां पर भी बताया था कि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को हम किस में चेंज करते हैं? एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में. और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में चेंज करने के हमने वहां पर प्रोसेस बताया था कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनका हम सेकेंड क्लास के अपर लिमिट, सॉरी सेकेंड क्लास के लोअर लिमिट और फर्स्ट क्लास के अपर लिमिट का माइनस करेंगे, वो आपका h डिफाइन होगा. तो कैसे करते हैं कि h हमने डिफाइन करता है h इक्वल टू 65 माइनस 64 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0.5. ओके, तो हम h डिफाइन करते हैं 0.5 हुआ. अब ये 0.5 क्या करेंगे कि 60 ईच क्लास इंटरवल, ईच मतलब प्रत्येक क्लास इंटरवल के प्रत्येक लोअर लिमिट और अपर लिमिट में हम 0.5 क्या करेंगे? लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे. लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे. ईच क्लास इंटरवल, हम सारे क्लास इंटरवल के बारे में बात कर रहा हूं. ईच क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे और इस तरह से करेंगे तो दिस इंक्लूसिव क्लास इंटरवल कन्वर्टेड एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल. और हम एक्सक्लूसिव क्लास के एक्सक्लूसिव क्लास के लिए ही हम मीडियन डिफाइन करते हैं, मोड डिफाइन करते हैं एंड मीन डिफाइन करते हैं. ओके, तो आपको हम हिस्टोग्राम, मैं हिस्टोग्राम भी पढ़ाऊंगा, तो उसमें भी अगर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल आएगा तो सबसे पहले हम उसको किसमें चेंज करेंगे? एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में. दिस इज द प्रोसेस टू चेंज इंक्लूसिव क्लास इंटरवल टू एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल. तो पहले हम h डिफाइन करेंगे सेकेंड क्लास के अप लोअर लिमिट एंड फर्स्ट क्लास के अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, और वो हमेशा 0.5 1 का डिफरेंस होता है और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 होगा. और हमेशा आप 0.5 ही लेंगे,
उस समय भी मैंने बोला था कि 0.5 लोअर लिमिट में सेपरेट करेंगे और अपर लिमिट्स में ऐड करेंगे। ओके, तो यहां तक हम इस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन किया एक्सक्लूसिव के भी, एक्सक्लूसिव में ही। तो अब हमने देखिए ये लिखा स्पीड ऑफ व्हीकल्स कंटिन्यूअस क्लास मींस हमने ये जो ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल था इसको हम कंटिन्यूअस क्लास मीन ये दिस इज इंक्लूसिव क्लास इंटरवल और इसको हम कंटिन्यूअस क्लास में एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में लिखा। ये तो आपका है फ्रीक्वेंसी, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी दिया है क्लास का फ्रीक्वेंसी दिया मैंने यहां नोट कर लिया। दिस इज द कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, तो हमने आपको बताया कैसे निकालना वो भी मैं बता दूंगा। तो देखिए यहां पर 64 से क्या है 64 से नहीं 60 से 64, तो मैंने इसको इसमें से क्या किया 0.5 माइनस किया तो 59.5 टू 64.5 में कन्वर्ट हो गया। 55 में हम 0.5 क्या करें माइनस किए और सॉरी 65 में 0.5 माइनस किया और 69 में 0.5 ऐड किया। तो देखिए 64.5 टू 69.5 में कन्वर्ट हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 10 है, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 34 है। फिर मैंने वही प्रोसेस रिपीट किया। 70 में क्या किया 0.5 माइनस किया 74 में ऐड कर दिया तो ये आ गया 69.5 टू 74.5 55 फ्रीक्वेंसी है। फिर सेम प्रोसेस तो यहां हो गया 74.5 टू 79.5 फ्रीक्वेंसी 85। फिर सेम प्रोसेस 79.5 टू 84.5 10 फ्रीक्वेंसी और 84.5 टू 89.5 फ्रीक्वेंसी 6। इनको ऐड कर दिया कैपिटल N इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 200। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ध्यान में रखेंगे कि हम कैसे इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करते हैं। फिर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालने के मैंने बताया इसको IGT लिखेंगे। फिर 10 में 34 को ऐड किए क्या आया 44 में 55 ऐड किया 99। फिर आपने क्या किया कि 99 में 85 ऐड किए 99 में 85 आपने ऐड किया तो कितना आ गया आपका 184 और 184 में आपने 10 ऐड कर दिए तो 194 और 194 में आपने क्या ऐड किया 6 तो 200 आ गया। ओके, तो चलिए मैंने ऐसे एरो भी करके आपको दिखा दिया कैसे मैंने किया है। ओके, तो यहां तक आ गया, यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें निकालना n क्या होता है तो n हमने बताया था आपको कि n/2 इक्वल टू 200/2 इक्वल टू 100। अब आपके क्या आ गया 100। तो 100 आने के बाद हमने क्या बोला था आपको कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन 100 इज कितना। तो यहां पर अब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी यहां लिख सकते हैं कि देयरफॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट greater than 100 is just greater than 100 कितना होगा just greater than 100 के just greater than कितना होगा 180 just greater than कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी just greater than 100 के just greater than कितना होगा 184 this is the 184। तो ये आपका आ गया 184 मींस दिस, इसके करस्पॉन्डिंग आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये आपको ऐसे आप भी एरिया ब्लॉक कर देंगे। ओके, तो आपने कर लिया। अब आपका ये हो गया कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या क्या फाइंड करने हैं ये आपका अब हमारा क्लास दिस इज द क्लास इंटरवल, ये हमारा क्लास इंटरवल होगा दिस क्लास इंटरवल वर्किंग क्लास इंटरवल ये दिस। ओके, तो एक वर्किंग क्लास इंटरवल होगा, इसको हम फ्रीक्वेंसी f बोलेंगे। ये हम क्या बोलेंगे इसको हमने f बोला, दिस इज द f। इसके इस फ्रीक्वेंसी के जस्ट ग्रेटर देन दिस इज द CF। ओके, तो आइए हम डिफाइन कर लेते हैं तो ये आपको पता चल गया। तो क्लास मीडियन क्लास इंटरवल क्या हुआ
मीडियन क्लास इक्वल टू कितना है 74.5 टू 79.5। दिस इज द मीडियन क्लास, ये आपका मीडियन क्लास आ गया। ओके, तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला लिख लीजिए। मीडियन इक्वल टू एल प्लस इन ब्रैकेट n अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ओके, तो आपको सब कुछ पता है कि n आपको पता हो गया n अपॉन टू, सी एफ भी पता होगा, यहां सी एफ लिख दिया हूं 9। तो अब वैल्यू पुट कर लीजिए कि दिस इंप्लाई मीडियन इक्वल टू ए लोअर लिमिट यहां लिख लीजिए कि देयरफॉर एल इक्वल टू 64.5, सी एफ इक्वल टू कितना है आपका 199 और एफ इक्वल टू कितना आपके पास आ गया एफ 85 और क्लास डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हम डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस कितना आएगा बताइए, एच कितना आ जाएगा, तो हमारे पास एच आ जाएगा, एच इक्वल टू इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 5। चलिए पुट द वैल्यू ऑफ हियर, पुट द वैल्यू ऑफ एल, तो एल इक्वल टू कितना है 74.5 प्लस इन ब्रैकेट, अब क्या इन ब्रैकेट एन कितना है 200, तो 200 अपॉन 2 माइनस कितना सी एफ 99 अपॉन व्हाट अपॉन 85 इंटू 5, तो 74.5 प्लस 100 माइनस 99 अपॉन 85 इंटू 5, तो इक्वल टू 74.5 प्लस 1 अपॉन 85 इंटू 1 अपॉन 85 इंटू 5। ओके, तो यहां से कैंसिल हो गया, तो 17 आया। ओके, तो ये आया 74.5 प्लस 1 अपॉन 17। ओके, इधर लिख देता हूं, तो आप डिवीजन कर लेंगे कि मीडियन इक्वल टू 74.5 प्लस 1 अपॉन 17, इतना तो आपको करने आता है ना। 1 अपॉन 17 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 17 को क्या लिख सकते हैं, इसको आपको अगर कर लेंगे तो 0.06, तो देयरफॉर मीडियन इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर पॉइंट ऐड कर लेंगे तो 74.5, ये क्या है इधर लिख देंगे 0, तो 0.06, तो ये हो गया 5.74, तो ये आ गया 74.56। दिस इज द योर आंसर, तो ये आपका आंसर आ गया 74.56। तो अच्छे से लिख लीजिए 74.56 आंसर। तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं कि क्लास इंटरवल डिफाइन कर सकते हैं, मीडियन क्लास इंटरवल डिफाइन कर सकते हैं, और जैसे मीडियन क्लास इंटरवल डिफाइन होगा तो सारे डाटा आप लिखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने आपको मीडियन से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और ये आपके प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। मैं ये भी बता दे रहा हूं, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए। ओके, चलिए ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, वो सारे पॉइंट मीडियन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट हम लोग सीख चुके हैं, और उसमें सारे पॉइंट जो था मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग नए टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो मोड। तो मीडियन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोड। तो मोड क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं कि मोड क्या होता है। तो मोड फ्रॉम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो मोड का डिफिनीशन क्या होता है, मैंने यहां पर डिफिनीशन लिखा मोड के, द स्कोर रिपीटिंग maximum number of times in a data is called the
मोड ऑफ द डाटा। तो मैंने क्लास 9th में भी बताया था कि मोड क्या, मैक्सिमम रिपीटिशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। और वहां पर हमने जो भी बात कर रहे थे कि वो डिस्क्रीट के लिए बात कर रहे थे, और यहाँ 10th क्लास में जिस मोड के बारे में हम बात कर रहे हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए, वहां जो फ्रीक्वेंसी होती थी डिस्क्रीट होती है, लेकिन यहां जिस फ्रीक्वेंसी का ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हम यहां पर जिस फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें ग्रुप फ्रीक्वेंसी, लेकिन डिफिनीशन इज नॉट चेंज। जो डिफिनीशन होगा वही डिफिनीशन होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द रिपीटेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड क्या, मोड बोलते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट करे, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी का रिपीट होगा, जो मैक्सिमम टाइम जो फ्रीक्वेंसी आई होगी उसी को हम मोड बोलते हैं। तो हमने यहां पर भी मोड का वही डिफिनीशन दिया कि द स्कोर रिपीटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द डाटा, डाटा मीन्स वही ऑब्जर्वेशन, स्कोर मीन्स वही ऑब्जर्वेशन, इज कॉल्ड मोड ऑफ द डाटा। ओके, तो ये मोड का डिफिनीशन है। अब हम लेते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी में हाउ टू फाइंड द मोड विथ हेल्प ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी से हम मोड को कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में हम लोग यहां इस पॉइंट को डिफाइन करेंगे, राइट। तो यहां मैंने मोड का फॉर्मूला दिया, क्या है कि मोड इक्वल टू एल प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F नोट अपॉन 2 टाइम F1 माइनस F नोट माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोड। तो ये मोड का फॉर्मूला है, इस पॉइंट को आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है। क्या करना है, मेमोराइज। ओके, इसे याद करके रखना है कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोड। ओके, अब मोड का फॉर्मूला हो गया, तो इस पॉइंट को अब F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, L क्या है, इस पॉइंट को हमने डिफाइन करेंगे और एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए मैंने एल डिफाइन किया। एल क्या है, एल को मैंने वेयर एल क्या है, एल मैंने डिफाइन किया, एल लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ओके, तो दिस इज द मॉडल क्लास। ओके, मॉडल क्लास जैसे हम लोग मीडियन क्लास डिफाइन कर रहे थे, उसी तरह सेम प्रोसेस से हम मॉडल क्लास डिफाइन करेंगे। लेकिन यहां पर मॉडल क्लास डिफाइन करने की अलग प्रोसेस था, लेकिन वहां मीडियन क्लास जो भी कंडीशन डिपेंड होता था मीडियन क्लास पर, यहां पर जो भी कंडीशन डिपेंड होगा मॉडल क्लास पर, जो भी चीज होगा जैसे आपने मॉडल क्लास डिफाइन कर लिया सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सिमिलरली जैसे आपने मीडियन क्लास डिफाइन कर लेते थे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे, उसी तरह यहां मॉडल क्लास डिफाइन कर लेंगे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो हम यहां पर जिस क्लास इंटरवल के बारे में बात करेंगे, अबाउट टू दिस क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास इंटरवल। ओके, तो हम लोग यहां पर मॉडल क्लास इंटरवल के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो एल क्या है, एल है, एल को हम बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, एंड F1 दिस इज द F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 मींस F नॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसाइडिंग। देखिए यहां पर हमने बोला प्रीसाइडिंग, दिस इज द प्रीसाइडिंग ऑफ द मॉडल क्लास। ओके, ऑफ द मॉडल क्लास। And F2 is a what? The frequency of the class succeeding the model class। तो यहां पर हमने F2 के लिए क्या यूज किया हूं, सक्सीडिंग, और F1 के लिए हम क्या यूज किया हूं, प्रीसीडिंग। तो दो वर्ड मैंने यूज किया, प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग। ओके, तो फ्रीक्वेंसी के जो मॉडल क्लास होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रीसीडिंग तो पता चल गया होगा, प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। सक्सीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास मैं बता दूंगा, एंड F2 हो गया। और H क्या है, H है क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास। H वही विड्थ, साइज, क्लास इंटरवल, एक ही बात है, क्लास इंटरवल बोलिए, विड्थ बोलिए, साइज बोलिए, दिस इज द H। H होता है क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। लेकिन किसके बारे में, मॉडल क्लास इंटरवल। हम मॉडल क्लास इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं।
किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? मॉडल क्लास इंटरवल के लिए। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो सारे पॉइंट और क्लियर हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको रफ करूंगा, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये सारे पॉइंट आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिए, और जहां कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैंने ये सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड एंड राइट द क्वेश्चन, कैसे, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, या हाउ टू फाइंड द मीडियन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, सॉरी, हाउ टू फाइंड द मोड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हेल्प से हम कैसे मोड को फाइंड करेंगे, इसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे। ओके, तो मैं रफ करने जा रहा हूं, चालू करिए। ओके, हो गया। चलिए, तो आइए हम लोग मोड से रिलेटेड अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ओके, नहीं, उसके फार्मूला, मोड का डिफिनीशन और ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए कैसे मोड को फाइंड करेंगे, मैंने आपको फार्मूला दिया था। ओके, तो अभी हम इसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए कि क्वेश्चन 1 है कि द फॉलोइंग टेबल शो द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मिल्क collected from farmer on a milk collection center and the content of fat in the milk measured by a lactometer. Find the mode of the fat content. ओके, तो देखिए एक कंटेंट ऑफ फैट परसेंटेज में है, ए मिल्क कलेक्टेड लीटर, ए लीटर में मिल्क कलेक्टेड है, और एक क्या है, कंटेन ऑफ फैक्ट परसेंटेज में। तो हमने कंटेन ऑफ फैट लिख देता हूं, ऑफ फैट परसेंटेज। ओके, फिर हमने क्या लिख दिया, मिल्क कलेक्टेड। ओके, दिस इज ओके। अब आइए, तो ए पॉइंट हमने लिख दिया। इसके बाद हम इसके क्लास इंटरवल, दिस इज द फ्रीक्वेंसी है, ए फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलेंगे एफ। चलिए, अब क्या दिया है, 2 से 3 कितना है, 30, 4 से 3 से 4, 3 to 4 कितना है, 70, एंड 4 to 5, इस केस में कितना है, 4 to 5 80, और 5 to 6 इस केस में कितना है, 5 to 6 60, और 6 to 7 कितना है, 20। ओके, अब यहां तक हमने डिफाइन कर दिया। अब हमने क्या बोला था आपको, क्या करना होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पहले हम डिफाइन करेंगे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जैसे में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम मॉडल क्लास डिफाइन कर लेंगे। ओके, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, तो दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफ, दिस इज द एफ, इसको हम बोलते हैं एफ, दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसके क्रॉसपॉन्डिंग दिस इज द दिस क्लास इंटरवल, दिस इज द क्लास इंटरवल, और दिस क्लास इंटरवल इज कॉल्ड मॉडल क्लास इंटरवल। ओके, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो एफ, इसके पहले वाले फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे F1, दिस इज द F1। ओके, दिस इज द F1, एंड F2 किसको बोलेंगे, F2 को भी डिफाइन करना होगा ना मुझे, F2 क्या होगा। ओके, तो अब हम इसके प्रिसाइडिंग F नोट को हमने क्या बोला था, F नोट क्या है, पहले F नोट के बारे में बात कर लेते हैं कि F नोट है क्या। F नोट, व्हाट इज F नोट, दिस इज द F1, दिस इज द F1, दिस इज द F नोट, सही है। इस प्रीसीडिंग को F नोट करते हैं, जो मेन फ्रीक्वेंसी उसे F1 बोलते हैं, और F2 क्या होते हैं, सक्सीडिंग, मींस इसके बाद F1 के बाद वाले को हम F2 बोलते हैं। तो दिस इज द F2। तो ऐसे आपने पहले फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर लेंगे। ओके, तो F1 इज द क्या है 80, इसके पहले वाला F नोट, इसके F1 के बाद वाला F2, सक्सीडिंग, प्रीसीडिंग और F1। ओके, तो आइए पहले मॉडल क्लास डिफाइन करते हैं। मॉडल क्लास इक्वल टू क्या है, 4 to
5। दिस इज द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आ गया 4 to 5। ओके, जैसे मॉडल क्लास डिफाइन कर लिया तो आपके पास आएगा F1, पहले F1 मॉडल क्लास डिफाइन करने का L इक्वल टू 4, F1 इक्वल टू 80 और F0 इक्वल टू क्या 70, F2 इक्वल टू क्या 60 और H इक्वल टू डिफरेंस तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो दिस इज द, ये सारे इंफॉर्मेशन हमने आपको यहां बोर्ड पर लिख दिया। अब हम लिखते हैं मॉडल इक्वल टू मोड इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम F1 माइनस F0 और माइनस F2 into H। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोड। ओके, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला ऑफ मोड। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, हाँ ओके कंटिन्यू है ना। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या आ गया मोड का। अब हम इसमें क्या करेंगे, सारे डाटा को पुट करेंगे। हियर पुट द वैल्यू ऑफ ऑल डाटा। ओके, तो क्या लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाई मोड इक्वल टू L कितना है 4 प्लस F कितना है F1, दिस इज द F1, 80 माइनस 70 अपॉन 2 इंटू 80 माइनस क्या 60 माइनस 70 माइनस 60 ब्रैकेट क्लोज इंटू 1। तो दिस इंप्लाई मोड इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट 4 प्लस इन ब्रैकेट 10 अपॉन 60 माइनस क्या माइनस 140 और 2 इंटू 80 160 इंटू 1। तो हम लिख सकते हैं 4 प्लस 10 अपॉन क्या 20। ओके, तो इंटू 1, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो आपके पास है 4 प्लस 1 अपॉन 2 मीन्स 4 प्लस 0.5 मीन्स कितना 4.5। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर मोड इक्वल टू 4.5। दिस इज द योर आंसर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मोड फाइंड कर सकते हैं कि मोड इक्वल टू कितना है 4.5। दिस इज द योर आंसर। तो मोड निकालना बहुत सिंपल है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको फ्रीक्वेंसी डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, पहले आप फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेंगे कि क्या हो गया। ओके, तो आपका यहां थोड़ी गलत हो गई है। यहां पर आपको क्या होगा, इसका 13 होगा, सॉरी यहां पर 130 होगा। तो यहां पर माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा 30। ओके, यहां गलत हो गया है तो यहां से कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 4 प्लस 1/3। ओके, तो ये आपका मोड का थोड़ा सा, तो यहां पर आ गया 4 प्लस वाट 0.33। ये 1/3 को डिवाइड करेंगे तो 0.33 होगा। तो यहां पर आ जाएगा 4.33। ओके, तो मोड इक्वल टू हियर मोड इक्वल टू आ गया कितना 4.33। दिस इज द योर आंसर। ओके, आंसर। ओके, यहां पर 70 प्लस दोनों लाइक टर्म है तो 70 प्लस 60 तो 130 होगा, न कि 140 होगा। तो 130 तो 160 माइनस 130 कितना होगा 130 आएगा, 30 सिर्फ आएगा।
तो हम 20 लिख दिए थे, यहां गलत हो गया था, 0 से 0 तो 4 + 1/3, इसको डिवाइड के 0.33 होगा, इसको ऐड, दिस इज द मोड। तो मोड के लिए सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, और जैसे आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जैसे डिफाइंड आप कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग F0, उसके अकॉर्डिंग F2, और देन मॉडल क्लास डिफाइन कर लेंगे। अब मॉडल क्लास जैसे डिफाइन होगा, सारे हम डाटा को पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्लोज करिए। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि मोड से रिलेटेड, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आइए इसमें क्या किस टाइप का क्वेश्चन है, तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द एज ऑफ 200 पेशेंट्स treated in a hospital in a week. Find the mode of ages of the patients. Okay, तो एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में तो पेशेंट ही ट्रीटमेंट होते हैं, तो एक वीक में कितने पेशेंट ट्रीटमेंट हो रहा है, 200। ओके, तो यहां पर एक एज ईयर में दिया है, नंबर ऑफ पेशेंट, ओके, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पेशेंट में दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, और लेस देन 5 से कम कितने हैं, 38, 5 to 9 कितने हैं, 32, 10 to 14 कितने हैं, 50, 15 to 19, 36, 20 से 24 कितना है, 20 से 24, 24, और 25 से लेके 29, 20 पेशेंट हैं। ओके, तो यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन चेक करते हैं कि 20, 30, 36 पेशेंट है, 36। ओके, अब हमने क्या किया कि ये आपका एज है, लेस देन, मैंने क्लास, एक क्लास है, लेस देन कितना, 5 to 9 में कितना हो गया, 5 to 9 लिखते हैं। लेस देन 5 को हम क्लास में 0 से 5 लिखा, 0 से 4, लेस देन 5 है तो 0 से 4, 5 to 9 कितना है, 5 to 9 लिखा, 10 से 14, 10 से 14, 15 to 19, 15 to 19, 20 से 24, 20 से 24, 25 से 29, 25 से 20। अब दिस क्लास इंटरवल को क्या बोलेंगे, दिस क्लास इंटरवल को विच टाइप ऑफ द क्लास इंटरवल, आप बताइए। आपको अभी मीडियन मैंने पढ़ाया था, तो मीडियन में मैंने आप दिखाया था किस टाइप के क्लास इंटरवल है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। दिस देखिए यहां 0 से 4 है, लेकिन एक वर्ड क्या रहे ना, 5 to 9, 10 to 14, 14 to 19, 20 से 24, 25 से 29। दिस टाइप ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो इस इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में चेंज करने के लिए हम प्रोसेस बताए थे कि डिफाइन एच, पर क्या करेंगे, हम एच डिफाइन करेंगे, और एच डिफाइन करने के प्रोसेस बताया था कि लोअर लिमिट, सेकेंड क्लास के लोअर लिमिट माइनस फर्स्ट क्लास के अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 कितना आता है, 1/2 इक्वल टू 0.5। ये फिक्स डाटा है, ये जो h होता है, h इक्वल टू हमारा जो आएगा, h जो ये फिक्स है 0.5। ये ध्यान में रख लीजिए कि जो h होता है 0.5, तो इसको हम क्या करते हैं, ईच क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे, तो वो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल चेंज इन एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। ओके, तो ये आपका इंक्लूसिव किस में चेंज हो जाएगा, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में। तो यहां पर अगर हम इसको चेंज करेंगे तो कितना आएगा, अब देखिए इसमें माइनस करेंगे तो यहां पर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -0.5 टू 4.5, यहां हो गया 4.5 टू कितना 9.5, ये हो गया 9.5 टू 14.5, दिस इज द 14.5 टू 19.5, ये हो गया 19.5 टू 24.5, और 24.5 टू कितना 29.5। दिस क्लास इंटरवल इज विच क्लास,
कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। ओके, दिस इज द कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। अब इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 32, 50, 36, then 24 and 20. This is the 20. ओके, अब मैक्सिमम इसमें डिफाइन करें, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा वही फ्रीक्वेंसी आपको क्या डिफाइन करेगी? क्लास, मॉडल क्लास इंटरवल। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। तो इसको अब तुरंत आपको इसको डिफाइन कर लीजिए। इसको हम कंटिन्यूअस को ही डिफाइन कर लेते हैं यहीं तक। दिस इज द, क्योंकि हमें मॉडल निकालने के लिए या मीडियम निकालने हमको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है मींस, और ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल को ही हम कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो दिस इज द कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, दिस इज ए इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो हमें कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल चाहिए, तो हमने कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल डिफाइन कर लिया। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड f1, दिस इज f0 और दिस इज f2। ओके, तो f1, f2 और f0 आपने डिफाइन कर लिया, राइट, डिफाइन कर लिया। ओके, अब हम लिख लेते हैं यहां पर कि आपका मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास इक्वल टू 9.5 टू व्हाट 14.5, दिस इज द मॉडल क्लास। ओके, अब हम क्या करेंगे? एल डिफाइन कर लीजिए। एल इक्वल टू क्या आएगा? एल इक्वल टू 9.5, f1 इक्वल टू 50, f0 इक्वल टू 32 और f2 इक्वल टू 36। ओके, और h डिफाइन कर लीजिए। h क्या होता है? क्लास इंटरवल। तो माइनस कर लीजिए, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5, 0 और 9, 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 5। ओके, तो मॉडल का फॉर्मूला देयरफॉर मोड इक्वल टू एल प्लस इन ब्रैकेट क्या f1 माइनस f0 अपॉन 2 टाइम f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट क्लोज इनटू h। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? यहां पर सारे वैल्यू को पुट कर लीजिए। तो देयरफॉर मोड इक्वल टू एल कितना है? 9.5 इन ब्रैकेट f1 इक्वल टू 50 माइनस f0 32 अपॉन 2 इंटू 50 माइनस 32 और माइनस 36 इंटू h, क्या h कितना है? 5। ओके, तो देयरफॉर मोड इक्वल टू 9.5 प्लस, अब सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना? 8 और ये कितना हो गया? 2, 1, 18 अपॉन 100 माइनस 8 और ये कितना हो गया? 68 इंटू 5। ओके, तो आइए मैं वैल्यू इधर लिखता हूं। ओके, तो दिस इंप्लाई 9.5 प्लस या इक्वल टू 9.5 प्लस कितना? 18 अपॉन, माइनस करिए तो 100 माइनस 68 तो कितना? 2 हो गया और एक कैरी 9, 32। तो 32 इंटू 5, तो यहां हो गया 9.5 प्लस ये कितना हो गया? इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिए 18 इंटू 5 अपॉन 32, तो 9.5 प्लस 19 अपॉन 2, नहीं 32, 90 अपॉन 32, दिस इज द 32। ओके, अब इसको डिवीजन कर लेंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आंसर आएगा? आपको अब डिवीजन करने आना चाहिए। इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे?
ये 2 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, इसको 2 से 45/16, तो ये हो गया 9.5 प्लस 45/16। अब आप डिवीजन कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, अगर डिवीजन करते हैं हम 16 डिवाइडेड बाई 45, जैसे बच्चों की तरह आप कर लीजिए, तो अगर 2 हो गया 32, ये कितना 3 और ये कितना होगा 1 पॉइंट इधर लगाए तो ये कितना आया 100, कितना 160, 130। तो अगर 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो यहां पर कितना हो जाएगा 6 28, 28 हो गया। ये कितना हो गया 2 ये 0 कैंसिल हो गया, फिर वो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 2.81। ओके, तो आपको आ गया 2.81। तो हमारे पास आ गया इसको हम इसके जगह पर लिख देंगे डिवीजन है। देख लीजिए मैंने डिवीजन करके भी दिखाया कि 2.81। ओके, मैं इसे रफ कर देता हूं तो हमारे पास हो गया कि 9.5 प्लस 2.81। अब इसे ऐड कर लीजिए तो क्या है 9.5 पर 9.5 0 लगा दीजिए 2.81 तो 113 कैरी 1 और 12, तो ये आपका हो गया 12.31। तो ऐसे आप एडिशन भी कर लेंगे, मैं यहां रफ कर दिया, तो आपका होगा 12.31। ओके, तो आंसर आ गया 12.31। तो मोड इक्वल टू हमारे पास आया, देयरफॉर मोड इक्वल टू मोड इक्वल टू 12.31। दिस इज द योर आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया मोड इक्वल टू 12.31। दिस इज द आंसर। ये आपका हो गया मोड इक्वल टू 12.31। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इसमें क्या है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, F1 डिफाइन करने आना चाहिए, F2 डिफाइन करने आना चाहिए और F0। और ये डिफाइन करना बहुत सिंपल है क्योंकि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसी को हम मॉडल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा F1 जो मॉडल फ्रीक्वेंसी हो गई। अब मोड का मैंने डिफिनेशन आपको बताया था कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसी को क्या बोलते हैं, हम उसी को मीडियन, उसी को मोड बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं मोड बोलते हैं। तब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या है 50 है। तो जैसे 50 आपने डिफाइन कर लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग आपने फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर लेंगे। तो आपका F1 आ गया मॉडल फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर वाले को हम बोलते हैं प्रिसाइडिंग फ्रीक्वेंसी, नीचे वाले को सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। तो F0 कि मॉडल क्लास, मॉडल फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा था आपको कि मॉडल फ्रीक्वेंसी के मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को मॉडल फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं। तो ये मॉडल फ्रीक्वेंसी जैसे आपने डिफाइन कर लिया F1, तो उसके पहले वाला हमने F0 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी एंड उसके बाद वाले को हम बोलते हैं सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। तो F2, F0, F1 और F2 डिफाइन हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आ गई इसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास इंटरवल आ गया। अब इस मॉडल क्लास इंटरवल से लोअर क्लास इंटरवल हो गया, लोअर लिमिट क्लास इंटरवल ले लेंगे। फिर इसके क्लास साइज का विड्थ बोलते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग हम सब फाइंड कर लेंगे। लेकिन ये जो क्लास इंटरवल है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है, इसको मैंने एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में चेंज किया हूं। तो आप भी ध्यान में रखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन दिया रहेगा तो डायरेक्ट नहीं, आप क्लास इंटरवल चेक कर लेंगे कि क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है कि क्लास इंटरवल क्या है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है। कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल क्या होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। जो सेकेंड क्लास की जो अपर लिमिट होती है वो जब थर्ड क्लास में जाएगी तो लोअर लिमिट के काम करती है। तो इस टाइप के क्लास इंटरवल को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। देखिए अब कंटिन्यूअस क्लास -0.5 से लेके 4.5, दिस इज द 4.5। देखिए यहां पर सेकेंड क्लास इंटरवल में आइए 4.5 से 9.5, अब फिर ये 9.5 से 14.5, 14.5 से क्या है 19.5। तो इस टाइप के क्लास इंटरवल को हम कहते हैं
कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, और यहां देखिए 0 से 4, 5 to 9, 10 to 14, तो दिस क्लास इंटरवल को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। ओके, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।